हिंदू व्रत त्योहार की कहानियाँ में स्वागत है आपका। आज हम सुनेंगे लपसी तपसी की कहानी। लपसी तपसी की कहानी की गिनती अन्य कहानियों के साथ नहीं की जाती है, लेकिन इसे कहना भी जरूरी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हिंदू व्रत त्योहार की कहानियाँ इसकी कहानी के बिना अधूरी है, या उन व्रत और त्योहारों का फल पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता अगर ये कहानी नहीं कही जाती है। तो अब शुरू करते हैं लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो तपस्या करता था और लपसी रोज सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान के भोग लगाकर खुद के लिए रख लेता था। बाकी बची हुई लापसी से भूखों को भोजन करा देता था, फिर खुद जीम लेता था। एक दिन दोनों जने लड़ने लगे। लपसी कहता था मैं बड़ा, तपसी कहता था मैं बड़ा। उधर से नारद जी निकल रहे थे। उन्होंने पूछा तुम दोनों किस बात पर लड़ रहे हो? उन्होंने कहा हम दोनों इस बात पर लड़ रहे हैं कि हम दोनों में से बड़ा कौन है। अब आप ही बताइए, हम में से बड़ा कौन है? तो नारद जी ने कहा ठीक है, इस बात का जवाब मैं कल दूंगा। दूसरे दिन तपसी तपस्या करने के लिए बैठा तो नारद जी ने चुपचाप उसके सामने 1.25 लाख की अंगूठी डाल दी। जैसे ही तपसी की नज़र उस अंगूठी पर पड़ी, उसने झट से उसे उठाया और अपने घुटने के नीचे छिपा लिया। लपसी ने 1.25 सेर की लापसी बनाई और उसे खाई, भगवान के भोग लगाया, भूखों को खिलाया और अपना रोज का काम करने लगा। तभी नारद जी वहाँ आ गए। लपसी तपसी ने फिर पूछा अब बताइए ना, हम में से बड़ा कौन है? नारद जी ने कहा तपसी, तुमने अंगूठी चुराई है, इससे तुम्हारी तपस्या भंग हो गई है। इसका प्रमाण है कि तुम्हारे घुटने के नीचे छुपी हुई अंगूठी जो अभी भी रखी हुई है। अतः लपसी बड़ा है। वैसे भी ऐसा कहा जाता है कि अन्नदान का महत्व तपस्या से बड़ा होता है। तपसी ने कहा मेरी तपस्या का फल मुझे फिर कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा तेरी तपस्या का फल तुझे तब मिलेगा जैसे कार्तिक का स्नान करने वाली महिलाएं कार्तिक महत्व की कहानी कहने के बाद तुम्हारी कहानी नहीं कहेंगी, तो उसका फल तुम्हें मिल जाएगा। कोई धोती देकर गमछा नहीं देगा तो उसका फल तुम्हें मिल जाएगा। सीधा देकर या ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं दी जाएगी, या फिर मकान बनवाकर थली नहीं बनवाई जाएगी। रोटी बनाकर बाटियाँ नहीं बनाई जाएगी। दिया जलाकर हाथ नहीं जोड़ेंगे, या फिर दिए से दिया जलाएंगे। तो इस प्रकार किए हुए दान का धर्म तुम्हें मिल जाएगा। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। और तभी से यह बात कही जा रही है कि लपसी तपसी की कहानी कहना हर व्रत उपवास की कहानी के बाद जरूरी है।